जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है कुंदन बाग के एक हॉन्टेड हाउस की, जो कि हैदराबाद में स्थित है। और ये घर एक बहुत ही पॉश एरिया में है और इसी वजह से टूरिस्ट लोगों की इस घर के प्रति हमेशा से ही एक अलग सी अट्रैक्शन रही है। ये घर एक बहुत ही अमीर आदमी वशिष्ठ नारायण का है और कहा जाता है कि उनकी मौत के बाद से ही इस घर में कुछ अजीब सी सुपर नेचुरल और भूतिया चीज़ें होने लगी थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस स्टोरी को। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करो और कमेंट में हमें ज़रूर बताओ। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 2002 में। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये कहानी शुरू होती है एक चोर से जिसका नाम था मोहम्मद साजिद। तो मोहम्मद साजिद इस घर पे बहुत दिनों से नज़र रख रहा था और बहुत ही बारीकी से इस घर की सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था। ऑब्वियसली उसे चोरी करनी थी, इसलिए उसे एक सही प्लान बनाना था और प्लान बनाने के लिए ये सब बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए वो इस घर की हर एक चीज़ पर बहुत ही बारीकी से नज़र रखे हुए था। ये घर दिखने में बहुत ही सुंदर था, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। और एक पॉश और अमीर एरिया में होने की वजह से साजिद को पता था कि इस घर में उसे डेफ़िनेटली बहुत ही ज़्यादा पैसा, सोना या फिर बहुत ही ज़्यादा माल मिल सकता है। इसलिए उसने इस घर को चोरी के लिए चुना था। अब इस घर को लूटने का पूरा प्लान बनाने के बाद एक रात साजिद अपने पास चाकू और एक बैग में कुछ ज़रूरी चीज़ों को लेकर सीधा इस घर में घुस जाता है। पहले तो वो ग्राउंड फ्लोर में हर तरफ देखता है, वहाँ पे उसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो सोचता है ऊपर बेडरूम की तरफ जाने का। उसे लगता है वहाँ तो उसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा। अब वो धीरे-धीरे सीढ़ियों से अपने हाथ में चाकू लेकर ऊपर जाने लगा। वो किसी पे भी अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसके मन में सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा और सोना, चांदी इन सब चीज़ों का लालच भरा हुआ था। उसे लगा बेडरूम में जाने के बाद डेफ़िनेटली उसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। और उसे ये भी पता था कि यहाँ के लोग ज़्यादा हलचल नहीं करते, क्योंकि जिस दिन से ये इस घर पे नज़र रख रहा था, उस दिन से इसने किसी को भी इस घर के अंदर या फिर बाहर आते-जाते नहीं देखा था। तो उसे लगता था कि यहाँ पे चोरी करना बहुत ही आसान होगा। अब जैसे ही वो बेडरूम के पास जाता है, उसे एक बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। बहुत ही रॉटन और सड़ी हुई गंदी सी बदबू, जैसे कि किसी जानवर के मरने के बाद सड़ने पे आती है। अब वो सोचता है कि इस बेडरूम को खोल के देखना चाहिए। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसे सामने दिखती है बेड पे पड़ी हुई 3-3 लाशें। अब उसके पूरी तरीके से होश उड़ चुके थे। अब वो सोचता है कि अगर मैं इस घर में इन लाशों के साथ पकड़ा गया, तो चोरी के लिए तो नहीं, लेकिन खून के इल्ज़ाम में डेफ़िनेटली मैं अंदर जाऊँगा। तो डर के मारे सबसे पहले तो वो उस घर से बाहर भागने की सोचता है। जैसे ही वो बाहर आता है, वो सीधे चला जाता है पुलिस स्टेशन, क्योंकि उसे पता था अगर मुझे किसी ने यहाँ पे आते हुए देख लिया है, तो ये खून का इल्ज़ाम डेफ़िनेटली मेरे ही ऊपर आने वाला है। इसलिए वो सोचता है मैं खुद जाके पुलिस स्टेशन में सब कुछ बता देता हूँ। अब वो पुलिस स्टेशन में जाके सब कुछ पुलिस वालों को सही से बताता है। लेकिन इतनी रात को अगर कोई चोर आके पुलिस वालों को ऐसा कुछ कहे, तो फिर पुलिस वालों का शक सबसे पहले किस पे जाएगा? डेफ़िनेटली उस पे ही जाएगा। तो पुलिस वालों ने सबसे पहले इस मोहम्मद साजिद को पकड़ा। अब पुलिस उस जगह पे जाके इन्वेस्टिगेशन करने लगी। सबसे पहले उन्होंने उन तीनों लाशों को फॉरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया। वैसे भी इन लोगों को मरे हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। उनकी बॉडीज़ धीरे-धीरे गलने लगी थी, इसलिए इसमें से बहुत ही ज़्यादा बुरी बदबू आने लगी थी। पुलिस को अब भी यही लग रहा था कि इसी आदमी ने इन तीनों को मारा है और ये सब कुछ करीब 4-5 दिन पहले हो गया। अब इसे गिल्ट की वजह से रहा नहीं जा रहा था, इसलिए इसने हमारे पास आके सब कुछ बता दिया। लेकिन जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, तो पुलिस भी शॉक हो गई, क्योंकि इन तीनों की मौत जैसा कि पुलिस सोच रही थी, वैसे 4-5 दिन पहले नहीं, बल्कि करीब 3 महीने पहले हो चुकी थी, 2002 जून महीने में। और ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उनके घर से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में जो लास्ट न्यूज़पेपर मिला था, उसकी डेट थी 21 जून 2002। और इसी न्यूज़पेपर की वजह से पुलिस ने और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने यह अंदाज़ा लगाया कि इन तीनों की मौत 21 जून के आसपास ही कहीं हो चुकी थी। पर अब सवाल ये था कि ये तीनों लोग मरे कैसे? आखिर इनकी मौत हुई कैसे? इन्हें किसी ने मारा या फिर खुद इन्होंने सुसाइड कर लिया? रिपोर्ट में तो यह आया था कि इनके शरीर में पॉइज़न की वजह से इनकी मौत हुई है। और जब पुलिस कुछ और छानबीन करते हैं, तो उन्हें इस बेड के आसपास एक फ़िनाइल की खाली बॉटल पड़ी मिलती है। अब ये तो तय हो गया था कि इन्होंने खुद ही सुसाइड कर लिया था। लेकिन
उसी बोतल के साथ इस कमरे में और घर में बाकी जगहों पे भी पुलिस को कुछ अजीबोगरीब तंत्र मंत्र की चीज़ें मिली थी और कुछ ऐसी सामग्री जिससे काला जादू करा जाता है। और उसी कमरे के ठीक नीचे ग्राउंड फ्लोर पे एक ऐसा पैटर्न बना हुआ था जो कि सूखे खून से बना हुआ था। मतलब किसी ने खून से एक ऐसा काला जादू का कुछ बहुत ही खतरनाक पैटर्न बनाया हुआ था। अब वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इस घर के बारे में, बहुत सारी स्टोरियाँ है, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ सुनी और इतनी सारी गाड़ियाँ और एम्बुलेंस देखकर आसपास के लोग वहाँ पे आ चुके थे। अब जब उन्हें पता चला कि इस घर में ऐसा-ऐसा हुआ है, इन 3 लोगों की मौत हुई है, तब सारे लोग बिल्कुल हैरान हो चुके थे। सब लोग चुप थे। जब पुलिस ने उन्हें बताया कि इन तीनों की मौत करीब 3 महीने पहले हो चुकी है, तब सब लोग बिल्कुल हैरान हो चुके थे। सब लोग सोच रहे थे कि ये कैसे हो सकता है? ये लोग 3 महीने पहले कैसे मर सकते हैं? क्योंकि आस-पड़ोस में जितने भी लोग रहते थे, उन्होंने इन लोगों को हाल ही में 1-2 दिन पहले और हमेशा से यहाँ पे इधर-उधर घूमते हुए या फिर घर में लाइट्स वगैरह जलते हुए देखा था। रोज़ वो यहाँ पे किसी न किसी को बालकनी में टहलते हुए या फिर घर में किसी को घूमते हुए देखते रहते थे। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि मैंने 2 दिन पहले ही इनको कमरे की लाइट में देखा था। यहाँ पे 2 लड़कियाँ और एक औरत खड़ी थी। कोई बोल रहा था, इन्हें तो मैंने 2 दिन पहले ही बालकनी में देखा था। अब पुलिस ये सब सुन तो रही थी, लेकिन बहुत हैरान हो चुकी थी। अब उनको डर भी लग रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है? जब इनकी मौत 3 महीने पहले हो चुकी है, तब ये लोग यहाँ पे किसी को कैसे देख सकते हैं? अब पुलिस उनसे पूछती है कि यहाँ पे आखिर कौन-कौन रहता था और वो लोग कैसे थे? तब उसके आस-पड़ोस के लोग उन्हें बताते हैं कि यहाँ पे कुल 4 लोग रहते थे। 2 लड़कियाँ, उनकी माँ और उनका बाप। लेकिन कुछ दिन पहले उनका बाप घर छोड़ के चला गया। उसके बाद से उसको यहाँ पे किसी ने भी नहीं देखा। तब से लेके यहाँ पे ये 3 औरतें ही रहती थी, वो माँ और उसकी 2 बेटियाँ। लेकिन अब पड़ोसी बताते हैं कि ये तीनों बहुत ही अजीब थी, बिल्कुल अलग तरीके से बर्ताव करती थी। अब मज़े की बात तो ये है, इस घर के असली मालिक विश्वनाथ की जब से मौत हुई थी, उसके बाद से ही इस घर में कुछ अजीबो-गरीब चीज़ें होने लगी थी। मज़े की बात तो ये है कि वहाँ पे जो विश्वनाथ जी रहते थे, वो भी कुछ अजीब से थे। इतना सारा पैसा होने के बाद भी वो बहुत ही कंजूस टाइप के थे। उस घर में वो और उनका एक नौकर अब्दुल रहता था। सिर्फ़ 2 ही लोग रहते थे पहले। अब्दुल उन्हें बहुत बार बोल भी चुका था कि सर, ये घर अब टूट रहा है, ये खराब हो चुका है, इसे तुड़वा के फिर से नया बनाना चाहिए। लेकिन वो उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। और विश्वनाथ की मौत के बाद ये घर उनके बेटे को गया, जिस बेटे को इंडिया में रहने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, वो यूएस में रहता था। तो इसने सोचा कि ये घर अब रेंट पे दिया जाए और तभी इन लोगों ने इस घर को रेंट पे लिया था। लेकिन इनसे पहले भी कुछ लोगों ने यहाँ रहने की सोची थी, लेकिन यहाँ पे जो भी रहने आता था, उसके साथ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होती थी। इस वजह से या ये घर छोड़ के चले जाते थे या फिर उनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता, जिससे इस घर को छोड़ना उनकी मजबूरी बन जाती थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी, उस बीच ये एक कपल अपनी 2 बेटियों के साथ इस घर में रहने के लिए आता है और इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो काफ़ी लंबे समय से इसी घर में रह रहे थे। अब आस-पड़ोस के लोग जो बताते हैं कि पहले तो जब ये लोग यहाँ पे रहने आए, तब ये भी बिल्कुल नॉर्मल थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये आदमी जब इस घर को छोड़ के चला गया, तब से लेके इन तीनों औरतों के साथ उन लोगों ने कुछ बहुत ही अजीबो-गरीब चीज़ें देखी थी। कभी-कभी उनको रात में इस घर में कुछ बहुत अजीब-सी आवाज़ें आती थी। कभी उनको कोई मोमबत्ती लेके औरत घूमते हुए दिखती थी। कभी उस औरत की जो बच्चियाँ थी, उनके हाथ पे खून लगा हुआ था। खेलते-खेलते उनके हाथ पे कभी भी खून दिख जाता था। ये सब चीज़ें देख के आस-पड़ोस के लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते थे, इसलिए उनसे कोई ज़्यादा बात भी नहीं करता था और उनसे लोग दूर रहना ही ज़्यादा पसंद करते थे। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि 2 दिन पहले ही उस औरत को उन्होंने उसकी गाड़ी के पास खड़े हुए देखा था। कोई बोल रहा था, उसे मैंने 2-3 दिन पहले इन बच्चियों को मैंने गार्डन में खेलते हुए देखा था। और एक चीज़ बताना मैं भूल गया था कि जब पुलिस इस घर में आई थी, तब उनको इसकी दीवारों पर कुछ खून के छींटे मिले थे। अब ये कितने दिन पुराने थे, ये तो पता नहीं चला था, लेकिन वो खून के छींटे पुलिस वालों को उन दीवारों पे दिखे थे। अब इन सब बातों को सुनने के बाद और सब सबूतों को देखने के बाद पुलिस ने ये कहा कि इस घर में रहने वाले लोगों की मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी। इस वजह से उन्होंने फ़िनाइल लेकर अपनी जान दे दी, यानी कि सुसाइड कर लिया। जबकि आस-पड़ोस के लोगों का स्टेटमेंट कुछ और था, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने उनके अपोज़िट ये कहा कि इन लोगों की मौत 3 महीने पहले फ़िनाइल लेने की वजह से हो गई है।
और इन सब चीज़ों के बाद, इस सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद से ये घर एक जाना माना टूरिस्ट प्लेस बन गया। इस घर को देखने के लिए अब इंडिया के हर कोने से, अलग अलग राज्यों से लोग आते रहते हैं। और कुछ लोग यहाँ ये देखने के लिए आते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। और कई लोग यहाँ के बारे में बहुत सारी भूतिया कहानियाँ भी सुनाते हैं। तो इस वजह से ये बिल्कुल अट्रैक्टिव बन गया था इस तरीके के लोगों के लिए। अब इस चीज़ के बाद 2002 में ये जगह बिल्कुल शांत हो गई थी। इसके बाद यहाँ पे बहुत ही शांति थी। लोगों को जो इस घर के प्रति खिंचाव था, वो बिल्कुल कम हो चुका था। 2002 में इस घर को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने खरीद लिया था। वो इस घर को तोड़कर यहाँ पे एक नई बिल्डिंग बनाना चाहते थे। और ये एक बहुत ही अच्छी सोच थी, क्योंकि इस पुराने घर को कोई भी लेने से डर रहा था। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे अगर एक नई बिल्डिंग बने तो उसको बेचकर वो लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन 2002 के एंड में जब उन्होंने इस घर का कंस्ट्रक्शन चालू करने के बारे में सोचा, तब घर तोड़ने से पहले ही जो इंजीनियर्स और वर्कर्स यहाँ पे रह रहे थे, उनके साथ बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। उनमें से कुछ की तो बहुत ही दर्दनाक मौत भी हो गई थी। और जो प्लान इन्होंने घर के लिए बनाए थे, वो प्लान अचानक से फट गए। और एक इंजीनियर की तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी थी। बहुत ही अजीब तरीके से बीमार पड़ चुका। और एक दिन वहाँ पे रहने वाले सभी इंजीनियर और वर्कर्स को उस घर के दीवार पे कुछ ऐसी अजीबोगरीब खतरनाक चीज़ दिखी वहाँ से, जिसके बाद उन्होंने तुरंत वहाँ से भागना सही समझा। और उस दिन से लेके आज तक वहाँ पे किसी ने भी कोई भी कंस्ट्रक्शन या कुछ भी करने की सोची भी नहीं। जब से वो कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उस जगह को छोड़ दिया है, तब से वो एक टूरिस्ट प्लेस बन चुकी है। अब पूरे इंडिया से लोग वहाँ पे उस जगह को देखने के लिए आते हैं। और बहुत सारे घोस्ट हंटर्स भी वहाँ पे आते रहते हैं। आज भी वो जगह एक बहुत ही खतरनाक जगह मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थी कुंदन बाग के हॉन्टेड हाउस की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और अगली कहानी आपको किस चीज़ पे चाहिए, ये भी हमें आप बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी हो तो आप हमें भेज सकते हैं नीचे दिए गए इस ईमेल आईडी पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।